यहाँ पार्क में जब आप आएँगे तो बीच चौराहे पे आपको एक बहुत सुंदर क्यारी मिलेगी, जो फव्वारे के लिए बनाई गई है। यहाँ पे फव्वारा लगा हुआ है, लेकिन फव्वारा मुझे ऐसा लग रहा है ये रात्रि में ही चलता है, दिन में नहीं चल रहा है। इसके अलावा यदि आप पार्क घूमते-घूमते थक जाते हैं, तो यहाँ पर सुंदर बैठने की व्यवस्था है, जो सीटें बनी हुई हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कितनी सुंदर छाँव है और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जैसे घूमते हुए आपको भूख लग गई है, घर से व्यवस्था करके नहीं आए, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जा कर के आप भोजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें दिखाने वाला हूँ और ये देखिए जो बीच का फव्वारा है बहुत बड़ा है, बीच में गोल सा चौराहा सा पूरा बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूँ आपका दोस्त बालकृष्ण और आज मैं खड़ा हूँ बिठूर के नाना राव पेशवा स्मारक पार्क पे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है 1857 की क्रांति के बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं। यही वो किला है जहाँ पर 1857 की क्रांति का पहला बिगुल बजा था। यहीं से जो पूरे उत्तर भारत में क्रांति की ज्वाला, आज़ादी की ज्वाला थी, जो चिंगारी थी, यहीं से शुरू हुई थी। और यहाँ पे आपको हम दिखाने वाले हैं ऐतिहासिक स्थल पे, जैसे कि तोप, किला, बंदूकें और अनेक सारे चीज़ें दिखाने वाले हैं ऐतिहासिक। और इन सब चीज़ों को देख कर के आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उन वीर क्रांतिकारियों की यादें आज भी संजोई हुई हैं। तो चलिए एक-एक आपको हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे किला के अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे एक टिकट ले लेना है, जो कि 30 रुपए मिलेगा। मैंने भी वो टिकट ले रखा है। लेने के बाद आप जैसे ही गेट में एंट्री करते हैं, तो आपको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की ये स्मृति के तौर पे जो लगा हुआ है स्टैचू, ये मिलेगा। उसके बाद हम चलते जाएँगे और आपको देखो बहुत अच्छा लॉन और ये पार्क जैसा मिलेगा। यहाँ पे फूल, सफाई और ये सारी चीज़ें, सुंदर सड़कें, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। बताया जा रहा है 1857 की जो क्रांति थी, तो यहाँ उत्तर भारत में जैसे कि ये कानपुर हो गया, अपना बिठूर हो गया, यहाँ पे जो मोर्चा देखने के लिए थे नाना राव साहब जी थे और जिनके बचपन का नाम धोधो पंत था। और बताया जा रहा है कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे 16 जुलाई 1957 को चढ़ाई बोल दी थी और यहाँ पे हमला किया था। उस हमले के बाद यहाँ पर युद्ध होता है, अनेक तैयारियाँ ज़्यादा नहीं थी और लोग यहाँ पर थे। और जैसा कि बताया जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ पे रहती थी बचपन में, क्योंकि नाना राव साहब जी जो थे, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के मित्र बताए जाते हैं। तो चलिए एक-एक चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने दिखाया कि मैं वहाँ से पहले गेट से प्रवेश कर चुका हूँ और उसके बाद हम लोग चलते हुए आएँगे और यहाँ पर एक दूसरा भी गेट मिलेगा, जो फाटक मिलता है। प्रथम गेट पे आपको पर्चियाँ लेनी है, मतलब अपनी टिकट लेनी है कि आप यहाँ पे आए हुए हैं, पर्यटक के रूप में घूमने आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग चलते हुए आएँगे। देखिए यहाँ पर सुंदर चारों तरफ से एक दीवार है, जो यहाँ सुरक्षा का कार्य करती थी। ये 1857 की जो क्रांति थी, उसके स्मारक के तौर पर ये सारा कुछ बनाया गया है और बताया जा रहा है उसी ज़माने की ये तोप है। ये केवल एक लोहे का टुकड़ा नहीं है, ये बारूद से चलने वाली बहुत ही भयानक आवाज़ करती थी और ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाती थी। ये तोप लगी हुई है और इसके साथ-साथ हम आप सभी को ले चलेंगे, अंदर दिखाएँगे एक-एक सारी चीज़ें। चलते हैं और चलने के बाद हम एक-एक सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। जैसे ही आप लोग वहाँ से प्रथम द्वार से टिकट लेके आएँगे, तो दूसरे द्वार पे आपको एक सर जी मिलेंगे, जिनके पास आपको अपनी टिकट जमा करनी है और ये यहाँ से वेरीफ़ाई करेंगे कि आप टिकट लेकर के ही अंदर प्रवेश किए हैं। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सर जी से पूछेंगे कि यहाँ पर हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो मिलवाते हैं सर से। नमस्ते सर। सर आपका नाम क्या है? धीरज कुमार। नीरज कुमार। धीरज धीरज। धीरज, धीरज, सॉरी सर, धीरज नाम है इनका। और हम यहाँ पर क्या-क्या देख सकते हैं? ये मतलब ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? यहाँ से 1857 क्रांति के अस्त्र-शस्त्र रखे म्यूजियम है, जी, जी। बच्चों के लिए झूले हैं, बोटिंग है, रेस्टोरेंट वगैरह भी। और सर यहाँ पे बताया जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में रहती थी। उनका बाल्यकाल यहीं बीता हुआ है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब चलिए मिलते हैं आगे हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये उस ज़माने का जो म्यूज़ियम था, म्यूज़ियम बना हुआ है। म्यूज़ियम के अंदर मना है क्या ले जाना? अच्छा। तो यहाँ के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि आप म्यूज़ियम के अंदर के वीडियो नहीं बना सकते, तो थोड़ी देर बाद मैं म्यूज़ियम घूमूँगा, तो म्यूज़ियम की चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता। इसके साथ-साथ आपको मैं घुमाने वाला हूँ पूरा पार्क, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों,
1857 की क्रांति तो हुई थी, जो ऐतिहासिक थी। उसके पहले के यहाँ पे साक्ष्य पाए जाते हैं, जो 1835 ईस्वी का एक कुआँ है और इस कुएँ की खूबी ये बताई जा रही है कि यहाँ पर इस कुएँ के माध्यम से जो घोड़े थे, अस्तबलों में उन घोड़ों को पानी पीने की व्यवस्था इसी कुएँ के माध्यम से की गई थी। और यहाँ पर जो भी रानी लक्ष्मीबाई जी का जो घोड़ा था, यहीं पर वो घोड़ा भी रहता था और आपको हम दिखाने वाले हैं वो कुआँ। तो चलिए, आप लोग बने रहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे वो कुआँ बना हुआ है, लेकिन उस कुएँ तक पहुँच के लिए यहाँ पे बंद है गेट, वहाँ जाने नहीं दिया जाता क्योंकि लोग यहाँ पे असुविधा भी करते हैं, अपनी जान की परवाह ना करके उस पे ताक-झाँक करते होंगे। इसलिए दूर से आप लोग देख सकते हैं ये कुआँ वही वाला है, जो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े के लिए पानी की व्यवस्था इसी से होती थी और इसके अलावा जितने भी अस्तबल में घोड़े थे, उन सभी घोड़ों के लिए इसी से पानी की व्यवस्था की जाती थी। देखिए उस ज़माने पे कितनी अच्छी व्यवस्था थी, ये टैंक बना हुआ है, इसी पे पानी भरा जाता था और इसके अलावा आपको दिखाने वाले हैं उस कुएँ से जुड़े हुए इतिहास के बारे में। ये लिखा हुआ है उस कुएँ से जुड़ा हुआ इतिहास। तो चलिए और भी सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। म्यूज़ियम के बाहर की ये सारी दीवारें हैं, दीवारें बनी हुई हैं और हम जैसे ही दूसरे गेट से अंदर की ओर घुसते हैं, अंदर घुसने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखो बहुत दूर-दूर से टीचर्स लोग अपने स्टूडेंट को लेकर के आए हुए हैं और वो सारे बच्चे यहाँ पे अपने टीचर्स के साथ मज़े कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ देख रहे हैं। यहाँ पर सुंदर हरियाली है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खरगोश हैं पले हुए हैं। 2 से 3 पिंजड़ों में खरगोश बने हुए हैं और ये देखो छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पे कितने खुशहाली से देखो ये छोटी बिटिया घूम रही है और हाय कर रही है, हाय। और इसके अलावा यहाँ पर आप सुंदर क्यारियाँ, फूल और सुंदर पेड़-पौधे देख सकते हैं, रास्ते देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सुंदर-सुंदर हरियाली है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा आप लोग इधर भी देख सकते हैं पार्क बना हुआ है। पार्क के अलावा आप जब इस रास्ते के माध्यम से बीच में आएँगे यहाँ पार्क में जब आप आएँगे तो बीच चौराहे पे आपको एक बहुत सुंदर क्यारी मिलेगी, जो फव्वारे के लिए बनाई गई है। यहाँ पे फव्वारा लगा हुआ है, लेकिन फव्वारा मुझे ऐसा लग रहा है ये रात्रि में ही चलता है, दिन में नहीं चल रहा है। इसके अलावा यदि आप पार्क घूमते-घूमते थक जाते हैं, तो यहाँ पर सुंदर बैठने की व्यवस्था है, जो सीटें बनी हुई हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कितनी सुंदर छाँव है और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जैसे घूमते हुए आपको भूख लग गई है, घर से व्यवस्था करके नहीं आए, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जा कर के आप भोजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें दिखाने वाला हूँ और ये देखिए जो बीच का फव्वारा है बहुत बड़ा है, बीच में गोल सा चौराहा सा पूरा बना हुआ है। हम आपको रेस्टो वाले रास्ते में ले चलते हैं। इसके बाद फिर हम आपको दिखाएँगे नाना साहब पेशवा जी की मूर्ति कहाँ पे बनी हुई है, स्टैच्यू कहाँ पे बना हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको एक-एक यहाँ पे हम एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्यारी, सुंदर पेड़-पौधे और सुंदर रास्ते की व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। ओपन जिम यहाँ पे बनी हुई है और सुबह लोग यहाँ पर कसरत करने आते हैं और बच्चों के खेलने के लिए देखो झूले, सुंदर व्यवस्था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर आएँगे, तो ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट पे आप लोग नाश्ता, खाना-पीना सब कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे अपने टीचर्स के साथ आए हुए हैं, भोजन भी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कितना अच्छा पार्क है, खेलने की व्यवस्था है, यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे सब खेल रहे हैं। झूले केवल 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए हैं, केवल छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर ये झूले की व्यवस्था है और बड़े बच्चे इसमें नहीं घूम सकते। ये सारी व्यवस्थाएँ हैं, ये रेस्टोरेंट है। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं नाना राव पेशवा जी का जो पार्क है, वहाँ पे उनकी जो मूर्ति लगी है, जहाँ पे स्टैच्यू लगा हुआ है, वहाँ तक हम आपको लेकर चलने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे विद्यालयों के बच्चे आए हुए हैं, छोटे-छोटे बच्चे घूम रहे हैं, इसके साथ-साथ वो एन्जॉय भी कर रहे हैं। तो चलिए, ये देखो हरियाली के लिए बहुत अच्छे-अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। इसके साथ आप लोगों को एक यहाँ पे थोड़ी-सी सावधानी बरतनी है कि यहाँ पार्क में मुझे पता चला था अंदर की साइड बहुत सारे बंदर रहते हैं और बंदरों की वजह से आप जो यदि कोई सामग्री ऐसी लिए हैं तो उसको सुरक्षित ढंग से रखें या उस पर थोड़ा-सा ध्यान रखें। अन्यथा बंदरों के माध्यम से आपको नुकसान पहुँच सकता है। और इसके अलावा मैं आपको लेके चलने वाला हूँ देखिए ओपन जिम है। ओपन जिम पे ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं अपने दोस्त यारों के साथ सुबह आकर के यहाँ पे आराम से तड़के आकर के यहाँ पे अपना कसरत, व्यायाम सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप अपना घर से भोजन लेकर आए हैं तो ये फूड कोर्ट एरिया है, यहाँ पे आराम से बैठ कर के अपना भोजन कर सकते हैं।
इसके अलावा आप यहाँ से धीरे-धीरे चलते हुए जाएँगे और देखिए कितनी भीड़ चली आ रही है, एक साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे चले आ रहे हैं और बड़ी भीड़ होती है। हम जब इतिहास की चीज़ें पढ़ते हैं, यदि उनको दिखाते भी हैं, तो जुड़ी हुई चीज़ें जब बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं इतिहास में तो उनको और भी याद होता है। याद होने के साथ-साथ देख सकते हैं, हम लोगों के ज़माने में तो टीचर्स हमें नहीं घुमाते। ये कितना अच्छा विद्यालय होगा, यहाँ के टीचर्स बच्चों को लेकर आए हुए हैं। तो अब चलिए हम दिखाने वाले हैं नाना साहब पेशवा जी का जो स्टैच्यू है, चित्र है, इसको सेल्फी पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आपको एक-एक दिखा सकते हैं और ये सारे स्टूडेंट आए हुए हैं और अपने टीचर्स के साथ घूम रहे हैं। तो चलिए आपको हम स्टैच्यू दिखाने वाले हैं और इसको सेल्फी पॉइंट भी कहते हैं। देखिए, चलिए 1857 की क्रांति के जो नायक थे, उनके दर्शन करवाने वाला हूँ, उनकी मूर्ति आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये हैं 1857 की क्रांति के नायक नाना साहब धुंधो पंत, जो पेशवा जी के नाम से भी प्रसिद्ध थे और बताया जा रहा है कि ये यहीं पर रहते थे और 16 जुलाई 1851 को अंग्रेजों ने यहाँ पर आक्रमण किया था और ये 1857 के प्रमुख क्रांतिकारी थे और नायक थे। इन्हीं के अ, आदेश पर ये यहाँ के सारे क्रांतिकारी कार्य करते थे। तो आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से कैसा व्यू दिखता है पूरे पार्क का। ये देखिए। देखो जैसा कि मैंने बताया था वहाँ बंदर बहुत सारे हैं, वो बंदरों का प्रकोप है, वहाँ बंदर लड़ झगड़ भी रहे हैं। ऐसे करके यहाँ पे थोड़ी-सी सावधानी बरतनी है और कुछ नहीं और वैसे बहुत अच्छी जगह है। जब आप रात्रि के समय यहाँ पर आएँगे, तो बहुत सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था है, जिससे आप यहाँ पर लेज़र लाइट के माध्यम से चमकदार देख सकते हैं सब कुछ। अब इसके अलावा हम आपको लेकर चलने वाले हैं। देखो पहले यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। अब हम लेकर चलने वाले हैं आपको, यहाँ पर नौका विहार भी है, जहाँ का भ्रमण करवाएँगे, दिखाने वाले हैं नौका विहार की व्यवस्था किस तरह की गई है। तो चलिए, ये हम आ गए हैं, पीछे की साइड सबसे किनारे की ओर आप आएँगे तब वहाँ पर आपको नौका विहार की सुविधा मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहिए और यहाँ पर देखो सुंदर रास्ता है, बढ़िया पेड़-पौधे लगे हुए हैं और हर एक चीज़ की यहाँ पर सुविधा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी चीज़ की शूटिंग होनी है तभी वो फ़ोटोग्राफ़र मेरे पीछे हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूर स्टैच्यू बना हुआ है किसी क्रांतिकारी का। इसके अलावा आपको तात्या टोपी जी का भी मैं स्टैच्यू दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही महान क्रांतिकारी थे। ऐसा बताया जा रहा है वो अकेले ही अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा देते थे और जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका जो ये घुड़सवारी सिखाने का काम था, तलवारबाज़ी ये तात्या टोपे जी ने ही किया था। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जी जो थीं, नाना साहब पेशवा जी की बचपन की मित्र थीं, वो यहीं रहती थी। और रानी बाई जी का बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जिनको लोग प्रेम से मनु भी बुलाया करते थे। इनको ज़्यादातर लोग मनु ही बुलाते थे। अब हम पहुँच चुके हैं कि ये जो नौका विहार है बिठूर का पार्क का, वहाँ पहुँच चुके हैं। आप लोगों को दिखाने वाले हैं नौका विहार किस तरह है। यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आप आएँगे, एन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, नौका विहार की व्यवस्था है यहाँ पे और ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं नाव लगी हुई हैं, लेकिन अभी शायद इनके संचालक यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। जब वो आएँगे तो उनके साथ मिल कर के आप नौका विहार कर सकते हैं। देखिए, ये सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। जी, कितना सुहावना दृश्य है, कितना शांत वातावरण है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें बिल्कुल बड़े तसल्ली के साथ बैठ के देख सकते हैं। आप यदि थोड़ा परेशान हैं, तो ऐसी जगहों में आएँ और यहाँ बैठ के अपने आपको शांति प्रदान करें। वहाँ देखो पीछे एक बंदर भी बैठ के शांति ढूँढ रहा है ना? इसके अलावा आप जैसे इधर भी घूमने आएँगे नौका विहार में तो आपको खाने-पीने के लिए चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे कि उस किनारे पे लगे हुए हैं पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, पानी पीने की व्यवस्था भी है। और यहाँ पे प्लास्टिक के टैंक बनाए गए हैं जो बच्चों को दिखाने के लिए 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई वो फीलिंग देने के लिए आपको ऐसा ही अनुभव हो, ऐसा ही सब कुछ लगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अब की भी हैं और पुराने समय की तो चीज़ें हैं ही। इसके अलावा आप इस साइड आएँगे जब नौका विहार से फिर वापस होंगे तो आपको देखने को मिलेगा उसी महान वीर क्रांतिकारी जिनको हम बता रहे थे तात्या टोपे जी, ये तात्या टोपे जी हैं। ये
1857 क्रांति के गुरिल्ला युद्ध के नायक थे। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, गुरिल्ला युद्ध एक तरह की कला है, अभ्यास है। ये कला, ये अभ्यास जिस व्यक्ति के अंदर आ जाती है, वो अकेले ही 10 से 15 लोगों को परास्त कर सकता है। ये बहुत ही एक अच्छी कला होती है और इस कला पे निपुण थे हमारे तात्या टोपे जी और वो अंग्रेज़ों को अकेले ही छक्के छुड़ा देते थे। उन्हीं की यादगार में ये उनका स्टैच्यू बना हुआ है और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग दूर-दूर से आते हैं। को देखो यहाँ पे एक उन्नाव से आए हुए अध्यापक थे। ऐसे अनेक जगहों से आए हुए टीचर्स, लोग, दोस्त, माता-पिता के साथ लोग आते हैं, बाबा के साथ आते हैं, कपल्स के साथ आते हैं और लोग यहाँ पर अपना वीडियो भी शूट करवाते हैं। इस तरह हर एक चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस पार्क में एक प्राचीन कुआँ भी है, जो कुआँ मैंने बताया था यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी के जो घोड़े थे यहीं पे उनका भी घोड़ा रहता था और अन्य घोड़े भी जो थे उसी कुएँ के माध्यम से पानी ले जा कर के उनको पानी पिलाया जाता था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध थी। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कोई समारोह होता है, सभागार होता है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैदान है ये, वहाँ पे सजावट की चीज़ें हैं और यहाँ पे सजावट करके वो कार्यक्रम, प्रोग्राम सारे किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ पे। अब बहुत ही अच्छा पार्क है। यदि आप कानपुर से हैं, तो एक बार ज़रूर यहाँ आएँ या कहीं से भी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप आना चाहिए क्योंकि आपको इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। यदि एक आप बुजुर्ग हैं या कामकाजी व्यक्ति हैं, तब भी आपको वीकेंड में यहाँ घूमने के लिए आपको समय निकालना चाहिए। आप अपने परिवार के साथ यहाँ आ सकते हैं, एन्जॉय भी होगा और उन क्रांतिकारियों के प्रति और भी आपका सम्मान बढ़ जाएगा क्योंकि उन लोगों के ज़माने की यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ दर्शाया गया है, किस तरह अंग्रेज़ों से डट कर लड़े थे और 1857 की क्रांति की यादगार में इस पूरे पार्क का निर्माण करवाया गया। सरकारों ने ध्यान दिया, यहाँ पे म्यूज़ियम बनवाया, ओपन जिम है, खेलने की चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई गई। इसके साथ आप लोगों से हम यही कहेंगे यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएँ और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आज का जो हमारा सफ़र था यहीं पर समाप्त होता है और अब हम चलेंगे अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलने वाले हैं एक नई जानकारी, नई सोच के साथ, नए जगहों के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।